भगवत गीता में जब जब भी जहां ये भारत शब्द आता है उद्बोधन के रूप में अर्जुन के, तब ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण अपनी अवतारी धरा भारत के गौरव को बढ़ाते देखते हैं और प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक भारतवंशी को उद्बोधित करते हुए अनुभव होते कि अब भारत की संतान तो जीवन को ऐसा बना, तो ऋषियों की धरा पर है, तो अवतारों की धरा पर है। और इसीलिए संकेत हो रहा था कि भारत ज्ञान की धरा है, भारत अवतारों की धरा है, भारत ऋषियों की धरा है, भारत और तीन तीन भरत गीता का कर्म योग, शकुंतला पुत्र भरत गीता का भक्ति योग, राम के अनुज भरत और गीता का ज्ञान योग। श्रीमद् भागवत कथा में आपने प्राय सुना होगा एक भरत की चर्चा जड़ भरत के रूप में, ज्ञान की पराकाष्ठा पर रहने वाला महापुरुष, ज्ञान का जो चरम होता है उस अवस्था में रहने वाला महापुरुष भरत, श्रीमद् भागवत का ज्ञान का भरत। तो गीता के तीन योग, तीन भरत भारत भूमि के साथ अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद छोड़े हुए है, ऐसी भारत धरा। और इसीलिए भारत में रहने वाले प्रत्येक को निश्चित गीता का ज्ञान होना चाहिए। हमें हमारी परंपराओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए। व्यासपीठ का ये चौथे दिन नित्य प्रति ये आग्रह चल रहा है कि हम स्वयं भी अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक रहें और हो सके नहीं, होना ही चाहिए कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी परंपराओं से परिचित करवाएं। केवल मोबाइल का खिलौना उनके हाथ में देकर स्वयं मस्त न हो जाएं, उन्हें ज्ञान दें, उन्हें परंपराओं का सम्मान दें, उन्हें प्रारंभ से गीता का अध्ययन करवाएं। और इसीलिए जियो गीता की ओर से पिछले वर्ष कई नगरों में बाल संस्कार कक्षाओं का एक प्रारंभ हुआ और आज प्रातःकाल भी बड़ी अच्छी संख्या में साधक थे ध्यान साधना में। प्रातःकाल भी संकेत किया मातृशक्ति से हर मोहल्ले में अपने परिवार और अपने साथ हो सके तो कम से कम 10 बच्चों को संस्कारों से जोड़ें। बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा, भविष्य संवर जाएगा। और यदि ये नहीं किया तो भविष्य बहुत से प्रश्न करेगा। अस्तु। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये सुख दुख, मान अपमान, जवानी बुढ़ापा, ये दिन रात, ये सर्दी गर्मी, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सब आगमा पाइनोन। गीता को इस रूप में आप देखें जरा, आगमा पाइनो, आने जाने वाले हैं पार्थ, रहने वाले नहीं। सर्दी आती है, सदा तो नहीं रहती ना, जा रही है, भले ही बीच बीच में फिर से आकर दरवाजा खटखटा देती है, कल से फिर कुछ ठंडी हवा, वो एक अलग बात है। लेकिन कब तक आखिर? गर्मी को आना है, आ रही है, आएगी। लेकिन ना तो सर्दी ये इतरा सकती है कि बस इस बार मैं आ गई, अब जाने वाली नहीं। एक अंग्रेज कवि ने कहा, ओ विंड
इफ विंटर कम्स तो इतरा नहीं, इठला नहीं। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। क्या बसंत बहुत दूर हो सकती है? होगी, आएगी। सर्दी की हवाएं इतरा नहीं सकती। क्यों? कि सदा रहना नहीं, जाना है। गर्मी आनी है, लेकिन गर्मी भी सदा नहीं, वो भी आएगी। शीतोष्ण सुख दुखदा, ये चक्र है सृष्टि का। और इसीलिए किसी एक परिस्थिति में इतने ना उलझ जाएं कि वो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाए। बात प्रारंभ की थी एक राजा के उदाहरण से। हम वहीं चलते हैं उस राजा के पास जिसको जेल में बंद कर दिया गया था। गीता जी के इस श्लोक से प्रेरणा लेते हुए, एक सूत्रात्मक प्रेरणा, जिसको जेल में बंद कर दिया गया था। विजयी राजा ने कहा था कि जो भी सुविधा चाहिए देते रहो, लेकिन वो राजा बहुत निराश, उदास होता चला गया। निराशा बढ़ती गई जेल। कोई सुविधा की बात करते सैनिक या कर्मचारी, चुप, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जहां पड़ा है पड़ा है। एक दिन ऐसा हुआ, वो राजा सोचने लगा कि ये भी कोई जीवन है क्या, ऐसे बंद पड़ा हूं। इस जीवन से अच्छा तो बस कुछ कर लूं अब। बड़ी घातक स्थिति होती है। गीता के प्रारंभ का अर्जुन यदि आप देखेंगे ना, उस समय अर्जुन की मनोदशा, आज भी कहीं हम थे तो एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट से कल तो यहाँ चर्चा भी चली, और कल हमारे जो कुछ कोर्सेज की बात जियो गीता की चल रही है, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी, तो उसकी कुछ तैयारी की, तो उसमें एक विषय पे हम समझा रहे थे सबको कि विश्व में मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का गीता से बढ़ के कोई दूसरा ग्रंथ नहीं। और यदि कोई ध्यान से समझे, खुले मन से, भगवान कृष्ण से बढ़कर ना विश्व में कोई साइकोलॉजिस्ट है और ना साइकेट्रिस्ट है। विश्व के सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक हैं भगवान कृष्ण। गीता का प्रारंभ, गीता का समापन, प्रारंभ बिगड़ी हुई मनोवैज्ञानिक स्थिति मानसिकता से, और गीता का समापन अर्जुन की एक समृद्ध मानसिकता के साथ। भारतीय साइकोलॉजी क्या है, उसका सही दर्शन, दोनों रूप, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, आप भगवत गीता में पाएंगे। और इसीलिए जियो गीता के आह्वान हो। तो कोई ये बताए, ये ना पूछे कोई कि गीता में क्या है। जैसे एक दिन कहा था ना कि प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद से कहा, कहाँ है नारायण? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मेरे से ये ना पूछा करो, ना पूछो कि कहाँ है नारायण। मेरे से पूछना है तो ये पूछो कि कहाँ नहीं है मेरा नारायण। और ऐसे ही जियो गीता का भी ये प्रयास है कि किसी का ये प्रश्न ना रहे कि क्या है गीता में, प्रश्न हो तो ये हो कि क्या नहीं है गीता में, क्या नहीं है गीता में। और लगेगा हाँ, कोई भी आप ये जितनी सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये जितनी भी जी हैं ना, जितने भी हैं, आप किसी की बात करो, गीता जी में श्लोक तैयार होगा। कल सुबह 5, सवा 5 बजे यहाँ से जल्दी निकले, कुरुक्षेत्र गए। वहाँ केडीबी की ओर से मानद सचिव यहाँ बैठे हैं, वहाँ के अष्टकोशी परिक्रमा प्रारंभ, तो सुबह 5 बजे, सवा 5 बजे प्रारंभ करवाने जाना था।
गए तो हमने कहा कि परिक्रमा के लिए भी गीता जी का एक श्लोक है और उसका हम रोज यहां तो पाठ भी करते हैं। नमः पुरस्ताद अत्पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एर सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। नमस्कार आगे व पीछे से भी सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि ये सारी प्रभु। क्यों? क्योंकि सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। नमस्कार चारों ओर, तो हर भाव है गीता में। तो बायोलॉजी और कई बार होता है ना कि किसी को ज़्यादा पढ़ जाए तो उनको लगता है कि मुझे बायोलॉजी भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है, साइकोलॉजी भी आती है सारी। लेकिन एक बार एक व्यक्ति कहीं नाव में बैठ गया किसी की, नदी गहरी थी, पार होना था। तो वैसे ही और कईयों की आदत होती है तू कौन मैं खा मखा फालतू बात करने की। और उससे पूछने लगा नाविक से, भाई तुझे साइकोलॉजी आती है क्या? और नाविक ने कहा मुझे क्या पता भाई ये क्या होता है। कहते अच्छा नहीं आती तो 1/4 जीवन, 1/4 जीवन तेरा बेकार चला गया। वो जरा चुप रहा। नाविक क्या कहता है? नाव थोड़ी और आगे बढ़ी, फिर उससे नहीं रहा गया, फिर पूछ लिया तुझे सोशियोलॉजी आती है क्या? नाविक फिर चुप। महाराज मैं तो शब्द भी बोल पाऊँ ये भी नहीं लगता, मुझे कहाँ पता कि सोशियोलॉजी है, ये क्या होता है। कहा फिर तो तेरा आधा जीवन ऐसे बेकार चला गया, और तुझे ये भी नहीं आते। और थोड़ी और नाव आगे बढ़ी, फिर उसने पूछ लिया बायोलॉजी आती है क्या? नाविक ने कहा साहब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्या पता ये क्या आप बोल रहे हो, मुझे तो यही नहीं पता इनका अर्थ भी। तो उसने कहा, महाशय ने कहा 3/4 जीवन तेरा बेकार, अगर ये भी नहीं आता। संयोग से नौका पहुंच गई मध्य में। अब मध्य में जब नौका पहुंची तो कुछ तेज हवाएं चलने लगी, नौका डगमगाने लगी, लड़खड़ाने लगी। अब जब नौका लड़खड़ाई वो व्यक्ति घबराया। उस नाविक ने पूछा साहब साहब क्या आपको टेरोलॉजी आती है? वो कहते ये कौन सा सब्जेक्ट? कहा साहब मैं ये पूछ रहा हूं आपको टेरोलॉजी आती है क्या? आप बार बार जी जी कर रहे थे। कहता नहीं मुझे नहीं पता ये कौन सा सब्जेक्ट होता है। कहता फिर आपका सारा जीवन बेकार, अगर टेरोलॉजी नहीं सीखी आपने तो। अब मैंने तो और कुछ सीखा है या नहीं सीखा, मैंने ये टेरोलॉजी सीखी हुई है, इसलिए मैं तो नौका कितनी भी लड़खड़ाए मैं तो तैर कर पार हो जाऊंगा। आप मुझे बार बार कह रहे थे ना ये नहीं आता तो 1/4 जीवन बेकार, ये नहीं आता तो आधा जीवन, 3/4, लेकिन आपको टेरोलॉजी नहीं आती। लेकिन गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप बायोलॉजी ढूंढना चाहें वो मिलेगी, साइकोलॉजी ढूंढना चाहें वो मिलेगी। बायोलॉजी ढूंढें, सोशियोलॉजी समाज विज्ञान के कलम ने कई श्लोक दिए उनको निकाल के कि सोशल साइंस के लिए गीता में क्या क्या है। कुछ प्रबुद्ध जन बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी, तो सोशियोलॉजी सोशल साइंस के लिए गीता में क्या क्या है। लेकिन इस सब के साथ बढ़कर जो बात है वो ये है
कि गीता में टेरोलॉजी भी है कि भाव से पार कैसे होना है, दुख सागर से तैरना कैसे है, पार कैसे होना है। ये मोह माया कष्ट में तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज ही पार हो, सुख से सहज ही पार हो।